हाँ बेटा, आज आपको तुलसीदास जी की कवितावली का दूसरा पद पढ़ा रहे हैं। इसमें भी तुलसीदास जी ने बेकारी मीन्स बेरोजगारी का वर्णन किया है। पहले में भुखमरी का वर्णन किया था और इसमें बेरोजगारी का वर्णन किया है। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? अपने समाज के बारे में बताते हुए कहते हैं, खेती ने किसान को, कि किसान के पास करने के लिए खेती नहीं है। भिखारी कौन है? भीख बली। बली का अर्थ है धनी व्यक्ति। कोई धनी व्यक्ति नहीं है जो भिखारी को भीख दे सके। बनीक को बनीज, बनिए के पास व्यापार नहीं है। ना चाकर को चाकरी, और न ही काम की इच्छा रखने वाले को कोई काम मिल रहा है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, जीविका विहीन सब बेरोजगार हैं। सिद्धमान करते दुखी, सब दुखी हैं और सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कहे एक एकन सो कहा जाए का करी, सभी एक दूसरे से कह रहे हैं। कहे एक एकन सो, एक एकन का अर्थ है एक दूसरे से, सभी एक दूसरे से कह रहे हैं कहा जाए का करी, कि ऐसी हालत में हम कहाँ जाएं और क्या करें। प्रश्न पूछ रहे हैं एक दूसरे से। वेदहु पुराण कही, वेदों में और पुराणों में कहीं कहा गया है। लोक संसार में, विलोकियत का अर्थ होता है देखा गया है, और संसार में देखा गया है। वेदों पुराणों में कहा गया है और संसार में ये देखा गया है। क्या देखा गया है? साकरे सप्पे राम रावरे कृपा करी। साकरे में संकट के समय प्रभु राम क्या करते हैं? अपने, रावरे करते हैं अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। संकट के समय प्रभु राम ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। दरिद्र दशानन दवाई दूनी दीन बंधु, दूनी मीन्स दुनिया को, कि दरिद्र दशानन गरीबी रूपी रावण, रूपक अलंकार है यहाँ। गरीबी रूपी रावण ने संसार के सभी दीन बंधुओं को दबा रखा है, अर्थात चारों तरफ गरीबी ही गरीबी छाई हुई है। दुरिद दहन देखी तुलसी है हा करी। है हा का दो अर्थ है, एक है हाहाकार, दूसरा है प्रार्थना करना। कि तुलसीदास जी जो है वो प्रभु राम से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप शीघ्र ही इस गरीबी रूपी रावण को जला करके नष्ट कर दो। ठीक है, इसी का ही हम लास्ट पद पढ़ते हैं कवितावली का। इसमें जो तुलसीदास जी हैं उनके स्वाभिमान का पता चलता है, और जो छंद है वो छंद इसमें है सवैया। कौन सा है? सवैया छंद है। सवैया छंद की पहचान क्या है बेटा? इसकी पहचान बिल्कुल आसान है। 22 से लेकर के 26 वर्ण होने चाहिए बस। जैसे हमने ऊपर काउंट करे थे ना, उसमें 31 वर्ण थे। ऐसे ही यहाँ पर जो है वो पहले ही आप पंक्ति में ये वर्ण गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ऐसे ही 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। बस हर पंक्ति में आपको 22 मिल सकते हैं, 23 भी, 24 भी, 25 भी, 26 भी, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 22 से 26 के बीच में यदि वर्ण है तो वहाँ सवैया छंद होता है ना। क्या करें तुलसीदास जी? क्या स्वाभिमान है कि वो जाति वाति में भेदभाव नहीं करते, रूढ़ियों का विरोध करते हैं, उसका वर्णन किया है। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुला कहो कोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे मुझको कोई धूत कहो, धूत का अर्थ होता है छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, चाहे कोई मुझको छोड़ा हुआ कहो। अवधूत कहो, अवधूत का अर्थ होता है साधु संत सन्यासी, चाहे कोई मुझको सन्यासी कहो। राजपूत कहो जुलाहा कहो कोई, चाहे कोई मुझे ऊंची जाति का राजपूत कहो, चाहे कोई मुझे नीची जाति का जुलाहा कहो। जुलाहा अर्थात कपड़े बुनने वाला, बुनकर। कहो कि बेटी सो बेटा ना बिहाव, मुझको अपने बेटे की शादी किसी की बेटी के साथ नहीं करनी। कहो कि जाति बिगाड़ न सो, जिससे कि किसी की जाति बिगड़ जाएगी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे अपने बेटे की शादी किसी की बेटी के साथ नहीं करनी कि उसकी जाति बिगड़ जाएगी। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, कि तुलसी तो सरनाम कि प्रभु राम का क्या है? गुलाम है। कि तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो प्रभु राम का गुलाम हूँ, सेवक हूँ, और जाको रुचे सो कहे कछु और, बाकी जिसको जो रुचि कर लगे, जो अच्छा लगे मेरे बारे में कुछ भी कह दो।
मांग के खाबो, मैं तो मांग के खा लेता हूँ। मस्जिद को सोइबो, मस्जिद में सो जाता हूँ। लेबे को एक न देबे को दो, मुझे किसी से लेना एक ना देना दो, मुहावरा है ये। तो कह रहे हैं मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि मैं समाज में ऊंची नीची, हिंदू मुसलमान, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो केवल प्रभु राम का गुलाम हूँ और उन्हीं का नाम लेकर के अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहा।